सवाना जंगल का एक आम सा दिन था। पीली घास हवा के साथ हिल रही थी और धूप जमीन को सुनहरी बना रही थी। इसी जंगल में एक छोटा सा लेपर्ड कब खेल रहा था, मासूम, बेफिक्र और खतरों से बिल्कुल अनजान। उसकी माँ कुछ ही फासले पर थी, लेकिन जंगल में चंद लम्हे भी बहुत होते हैं। अचानक घास के अंदर से एक खामोश साया हिला। ये साया शेर का था। शेर की आंखों में भूख थी और उसकी नजर सीधा उस छोटे कब पर थी। अगले ही पल शेर ने हमला कर दिया। कब घबरा गया, उसकी चीख सवाना में गूंज उठी। माँ लेपर्ड बिजली की तरह आगे आई और अपने बच्चे के सामने खड़ी हो गई। उसने पूरी कोशिश की, पंजे चलाए, दांत दिखाए, लेकिन शेर ज्यादा ताकतवर था। एक जोरदार वार ने माँ लेपर्ड को पीछे ढकेल दिया। कब जमीन पर गिर गया। उस लम्हे माँ ने समझ लिया, अगर यहीं रुकी तो अपना बच्चा खो देगी। उसने कब को मुंह से उठाया और भागना शुरू कर दिया। शेर पीछे पीछे आ रहा था। जमीन कांप रही थी। माँ भागती रही, सांस टूट रही थी, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। दूर पीली घास के उस पार हाथियों का झुंड खड़ा था। माँ लेपर्ड ने अपनी सारी शर्म, अपना सारा खौफ भुलाकर उनकी तरफ भागना शुरू कर दिया। उसने कब को जमीन पर रखा और हाथी के सामने झुक गई। ये शिकार नहीं था, ये मदद की फरियाद थी। हाथी की आंखों ने सब कुछ देख लिया, डर, दर्द और माँ की मजबूरी। तभी शेर भी वहां पहुंच गया। उसने दहाड़ मारी, उसने हक जताया, लेकिन इस बार सामने जंगल का सबसे बड़ा जिस्म खड़ा था। हाथी ने अपने कान फैला दिए, जमीन पर जोर से पांव मारा। एक भारी गरज सवाना में गूंज उठी। शेर रुक गया। हाथी आगे बढ़ा, सिर्फ इतना कि बता दे, यहाँ से वापस जाओ। शेर ने एक बार कब की तरफ देखा, फिर हाथी की तरफ, और फिर वो पीछे हट गया। कभी कभी ताकत जंग में नहीं, मौजूदगी में होती है। शेर घास में गुम हो गया। कब महफूज था। माँ लेपर्ड ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथी की तरफ देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। हाथी खामोशी से पलटा और अपने झुंड के साथ चला गया। कोई शोर नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ एक जान बच गई। माँ लेपर्ड ने अपना कब उठाया और धीरे धीरे सवाना के अंदर गुम हो गई। पीली घास फिर से हिलने लगी। जंगल फिर से सांस लेने लगा। ये जंगल है, यहाँ हर दिन जंग होती है, लेकिन कभी कभी रहम भी जिंदा होता है।